हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कोडर्स कैटली चैनल में। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर विनोद राणा। सी लैंग्वेज की सीरीज़ में आजकल हम लोग पढ़ रहे हैं उन प्रोग्राम्स को जो किसी न किसी एग्ज़ाम्स में, चाहे अमेजॉन के हों, चाहे आपके गूगल के हों या माइक्रोसॉफ्ट के हों, या जो लीड कोड के जो आपके एग्जाम्पल्स होते हैं, हम उनको लेने की कोशिश कर रहे हैं आपका। मैंने एक पूरी पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है जिसमें मैंने आपके जो लास्ट के जो 10-12 प्रोग्राम्स हैं, वो सारे प्रोग्राम्स वही हैं जो कभी ना कभी इन एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं, या जो आजकल आपके बीटेक फोर्थ ईयर में बच्चे जा रहे हों, जिनको अभी प्लेसमेंट के लिए जाना हो, या जो एमसीए के थर्ड ईयर में हो आपके, ये उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स हैं। आप इन पूरे प्रोग्राम को अच्छे से देखिए। सिर्फ वीडियो देखने से कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, इन लॉजिक को समझिए। मैं देखिए आपको इसमें ब्रूट फोर्स प्लस ऑप्टिमाइज सारे तरीके दिखाता हूँ आपको। तो हम सब चीज़ों को करने की कोशिश करिए, और एटलीस्ट आप उन प्रोग्राम्स को खुद भी करने की कोशिश करिए। जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक इनका कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला आपको। मैं आपको देखिए वो प्लेलिस्ट दिखा भी देता हूँ। ये देखिए, ये उन प्रोग्राम की लिस्ट देखिए आपकी। जैसे देखिए आपका जो लास्ट जो 2-3 प्रोग्राम थे आपके, 4 सम प्रॉब्लम, 3 सम प्रॉब्लम, 2 सम प्रॉब्लम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके, ये एक दूसरे से कनेक्टेड है आपके। उससे पहले देखिए आपका टाइपिंग रेन वाटर, फैक्टोरियल ऑफ लार्ज नंबर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम था। और ये टाइपिंग ऑफ रेन वाटर आपका, देखिए फैक्टोरियल ऑफ लार्ज नंबर में सिर्फ फैक्टोरियल का लॉजिक नहीं है आपका। फैक्टोरियल तो आप सबको मालूम है कि फैक्टोरियल निकालना बहुत आसान प्रोग्राम आपका। पर अगर आपको बड़े बड़े नंबरों का, देखिए अगर आप नॉर्मल जो आपके डेटा टाइप्स अवेलेबल होते हैं, लॉन्ग लॉन्ग इंटीजर, उसमें भी आप मैक्स टू मैक्स आपका 17-18 का ही फैक्टोरियल निकल पाता है आपका। और अगर आपको 50 का फैक्टोरियल निकालना, आपको 100 का फैक्टोरियल निकालना है, तो अगर आपको बड़े बड़े नंबर का फैक्टोरियल निकालना है जो पॉसिबल नहीं है, तो उसी को पॉसिबल बनाया जाता है प्रोग्रामिंग करके आपका। तो इसमें एक बहुत ही अच्छा एरे का कंसेप्ट यूज़ करा गया, आप उसको देखिएगा आपका। देखिए रोमन नंबर टू नंबर, नंबर टू रोमन नंबर आपका, गोल्ड बैच नंबर, जाइलम नंबर आपका, ये सारे मिस्ट्री नंबर, देखिए सारे प्रोग्राम से आपके जो किसी न किसी आपके एग्जाम्स में, चाहे वो आपके गूगल का हो, चाहे वो आपका अमेजॉन हो, इन सब में आपके पूछे गए हैं। और ये लीड कोड के अगर आप कभी एक्सरसाइज सॉल्व करते हो, उनके एग्जाम्पल लेते हो, तो उसमें तो ये प्रोग्राम है ही आपके। पर इन प्रोग्राम्स में मैंने जो खास बात ध्यान रखी है वो ये रखी है कि आपको ब्रूट फोर्स नाइव अप्रोच के लेकर जो बेस्ट आपका ऑप्टिमाइज कोड आपका है, वो मैंने सब आपको दिखाने की कोशिश करी है आपकी। तो आप इन सभी प्रोग्राम को देखिए, इन सभी इन पूरी पूरी प्लेलिस्ट को फॉलो करिए आपका। एक बार आप खुद प्रो बन जाएंगे, आपको खुद प्रोग्रामिंग बहुत आसान लगने लग जाएगी। देखिए आज हम जिस एग्जाम्पल को हम सॉल्व करने जा रहे हैं वह है आपका फाइंड मिसिंग नंबर। देखने में, सुनने में बहुत आसान सा लॉजिक है आपका, पर अगर हम जब इसका आपका बेस्ट ऑप्टिमाइज तरीका देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि एक प्रोग्राम को करने के कई तरीके हो सकते हैं। तो जो कंपनियां हैं वो आपसे क्या क्या रिक्वायरमेंट कर रही हैं वो आपको मालूम चलेगा। वो सिर्फ ये नहीं चाहते कि आप उसको सिर्फ सॉल्व करके दिखा दीजिए। जो बेस्ट पॉसिबल वे है आपको उससे सॉल्व करना होता है, उससे आपको करना होता है। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं फाइंड मिसिंग नंबर आपका। देखिए इसमें एक मैंने देखिए एरे लिया हुआ है, एन की वैल्यू देखिए इसमें 9 है आपकी, ठीक है आपका। तो इसमें सारे नंबर है, ये एक रैंडम नंबर भी हो सकता है, ऑर्डर में भी हो सकता है। देखिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 और 6 देखिए इसमें मिसिंग आपका। तो जो मिसिंग नंबर हो 6 आपका, और यही नंबर मुझे आपको ढूंढना है कि कौन सा नंबर मिसिंग आपका। 7 देखिए, 8 है देखिए आपका, 9 है आपका। तो मुझे इसमें मिसिंग नंबर बताना है, कौन सा मिसिंग नंबर आपका। तो देखिए इसको करने के आपके कई तरीके हैं। जो सबसे पहला तरीका दिखाने जा रहा हूँ वो है आपका ब्रूट फोर्स। आपका ब्रूट फोर्स का मतलब होता है बहुत ही स्टैंडर्ड, बहुत ही बेसिक तरीका आपका, जो आपके बीटेक करते वक्त या जब आप 11th-12th में हो तब तो तरीका चल जाता है आपका। पर जब आप बड़ी कंपनी के एग्जाम में बैठ रहे होते हैं, आपका अमेजॉन गूगल में बैठते हैं, तो वो तरीके ही आपके जो ऑप्टिमाइज तरीके हैं वही आपके वहाँ फॉलो किए जाते हैं, जो ब्रूट फोर्स तरीका आपका फॉलो नहीं किया जाता। सबसे पहले देखिए सॉल्व करते वक्त मुझे इसमें ये देखना है कि इसमें सबसे पहले मेरे दिमाग में कौन सा लॉजिक आ रहा है आपका। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले रिजल्ट निकालना जरूरी है। जब वो रिजल्ट निकल आएगा फिर हम देखेंगे क्या इससे और बेटर तरीका हो सकता है आपका। तो देखिए सबसे जो सबसे पहले मेरे दिमाग में जो लॉजिक आ रहा है वो ये आ रहा है आपका कि मैं 2 लूप चलाऊंगा इसमें आपका। एक आपका आई का लूप चलाऊंगा आपका, ठीक है आपका, आई इक्वल टू 0 से चलेगा आपका, और लेस देन साइज से चलेगा आपका, लेस देन आपका 9 चलेगा, बल्कि 9-1 चलेगा इसमें आपका। देखिए इसमें आपके एलिमेंट्स कितने, देखिए इसमें टोटल 8 एलिमेंट, नंबर टोटल 9 होने चाहिए थे इसमें आपके, पर इसमें एक क्योंकि नंबर मिसिंग है आपका, तो इसमें टोटल 8 एलिमेंट, तो 9-1 चलेगा आपका। जो इसके अंदर लूप चलेगा आपका वो भी आपका लूप चलेगा जे से लेकर 0 से आपका, देखिए आपका सेम आपका 9-1 तक चलेगा आपका, 9-1 तक आपका। तो देखिए मैं इसमें करूँगा कि आपका पहले इस नंबर को देखिए फिक्स करूँगा आपका, और यहाँ पर जो आई की वैल्यू है तो i+1 पे जो वैल्यू है i+1,
तो आई की वैल्यू जब 0 है और आई प्लस 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा आपका। तो देखिए जरा ध्यान से, जब आई की वैल्यू मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, चलिए आपका जब आई की वैल्यू 0 होगी आपकी और मैं सर्च करूँगा आपका आई प्लस 1 को आपका, तो इसका मतलब मैं सर्च किसको कर रहा हूँ, 1 को सर्च कर रहा हूँ आपका। तो देखिए जब भी मुझे 1 मिलेगा मैं क्या करूँगा, इस लूप से आपका क्या कर दूँगा, ब्रेक कर दूँगा आपका। जैसे ब्रेक करूँगा आपका तो आई प्लस 2 हो जाएगा, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 1 हो जाएगी आपकी। और आई प्लस 1 2, अब देखिए 2 भी मिल गया, देखिए इसको आपका फिर ब्रेक हो जाएगा आपका। अब ये 2 हो जाएगा आपका, तो 3 को सर्च करूँगा, देखिए मिल जाएगा 4 5। जब आपकी इसकी वैल्यू करते करते आपका जब इसकी वैल्यू 5 होगी आपकी, 5 होने का मतलब क्या, आई प्लस 1 6। मैं जब 6 को सर्च करूँगा नहीं है, नहीं है, देखिए नहीं है। और देखिए करते करते कहीं पर भी देखिए नहीं मिलेगा, देखिए आपका ये किसी भी देखिए इंडेक्स में नहीं मिलेगा आपका। तो जो फ्लैग की वैल्यू है, क्योंकि मैं यहाँ पर आपका देखिए फ्लैग की वैल्यू को मैं यहाँ पर 0 कर दूंगा, मिल जाएगा। तो फ्लैग की वैल्यू क्या करूँगा, 1 करके दिखाऊंगा आपको। तो जब इस लूप से बाहर निकलूंगा, अगर फ्लैग की वैल्यू मुझे 0 ही मिलती है तो मैं क्या करूँगा आपका, ये कह दूंगा कि वही नंबर क्या है, मिसिंग आपका। देखिए मैं इसको अगले प्रोग्राम अगले स्लाइड में देखिए आपको इसका एग्जाम्पल करके दिखाई। देखिए आपका ये देखिए आपका मैंने बहुत छोटा एग्जाम्पल रखा है। देखिए एक आपके मेरे यहाँ पर एन की वैल्यू क्या है आपकी, एन की वैल्यू 5 है। मतलब मेरे पास आपके जो नंबर होने चाहिए कौन कौन से होने चाहिए, 1 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 4 होना चाहिए और 5 होना चाहिए आपका। तो अब मुझे ये पता करना है कौन सा नंबर मिसिंग है इसमें आपका। तो देखिए जो तरीका मैं आपको बता रहा था, ये आपका एरे हो गया, ठीक है। ये आपका साइज है, साइज जिसको मैं आपको 5 कह रहा हूँ, ये साइज है आपका। अब देखिए पहला जो लूप चला वो आई इक्वल टू 0 से लेकर चला, देखिए साइज -1 तक देखिए आपका, ठीक है। और फ्लैग की वैल्यू मैंने क्या कर रखी, 0 कर दिया आपकी। तो दूसरा लूप चला जे 0 से लेकर जे आपका साइज -1 तक आपका। अब देखिए मैं ए जे पे मैं सर्च कर रहा हूँ, क्या वो आई प्लस 1 है। जब आई 0 है तो मैं 1 को सर्च कर रहा हूँ, देखिए 1 मुझे यहाँ मिल जाएगा आपका। जैसे ही 1 मिलेगा फ्लैग 1 हो जाएगा, ब्रेक होकर बाहर निकल जाएगा आपका। फ्लैग तो 0 रहा नहीं, फिर लूप चलेगा। अब आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई प्लस, तो आई की वैल्यू 1 हो जाएगी आपकी। अब ये फिर 1 + 1 2 को सर्च करेगा आपका, तो 2 मुझे कहाँ मिल जाएगा, यहीं पे मिल जाएगा आपका। ब्रेक होकर फिर बाहर निकल जाएगा आपका, लेकिन ब्रेक होने से पहले फ्लैग की वैल्यू क्या कर दी मैंने, देखिए 1 कर दिया आपकी। अब आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लस प्लस करके हो जाएगी आपकी 2, तो 2 + 1 3। अभी 3 को सर्च करेंगे, देखिए आपका। तो आई की वैल्यू क्या है, 2 है। ध्यान देखिएगा मैं इसको करके दिखा रहा हूँ, 2 है। जे की वैल्यू क्या है आपकी, 0 है। तो क्या 0 पे 3 है, नहीं है, ये 1 हो जाएगा। क्या 1 पे 3 है, नहीं है आपका, ये 2 हो जाएगा आपका। क्या 2 पे 3 है, नहीं है आपका। और देखिए अब ये 3 हो जाएगा आपका, तो 3 पे 3 है, नहीं, देखिए आपका। तो फ्लैग की वैल्यू 0 थी, 0 रह गई। तो जैसे ही फ्लैग 0 मिलेगा आपका, रिटर्न आई प्लस 1। तो आई कितना था, आई 2 था आपका। तो 2 + 1 क्या है, 3। और 3 देखिए इसमें मिसिंग का, ध्यान देखिए जरा आपका। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया कोई क्या तरीका से मैं कर रहा हूँ आपका। अब आपको लग रहा होगा कि जब हो गया तो इसको मैं आपका बेस्ट प्रोग्राम क्यों नहीं कह रहा हूँ आपका। देखिए इसको मैं बेस्ट इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि इसको सॉल्व करने के लिए मैंने आपका ON² जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो ON² मैंने देखिए यूज़ करी है आपकी, इसीलिए बेस्ट नहीं है आपका। इसको होना चाहिए था ON में आपका, क्योंकि ये ON में टाइम पे सॉल्व हो सकता है आपका। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ON में सॉल्व हो जानी चाहिए थी, और जबकि मैं सॉल्व कर रहा हूँ आपका ON² में आपका। इसीलिए ये आपका लॉजिक सही होते हुए भी आपका बेस्ट ऑप्टिमाइज तरीका नहीं माना जाएगा आपका। लेकिन चलिए मैं फिर भी इसको आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ, जरा देखिए जरा। देखिए ये हम आपका मैंने VS कोड खोल लिया है। आप किसी भी एडिटर में इसको प्रोग्राम बना सकते हैं। मुझे VS कोड पसंद है तो मैं VS कोड में करता हूँ, आप कोड ब्लॉक में कर सकते हैं। और अगर आपके पास ये कोई नहीं है तो जो आपका 32 बिट टर्बो सी है उसमें भी कर सकते हैं इसको आपका। देखिए जरा, सबसे पहले मैं 2 हेडर फाइल इंक्लूड करता हूँ, हमेशा अपने प्रोग्राम में करता हूँ इंक्लूड। एक stdio.h, ये प्रिंटफ स्कैनर के लिए हो गया आपका। एक मैं करता हूँ आपका इंक्लूड आपका stdlib। इसको मैं नॉर्मली इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे आपका इस स्क्रीन को क्लियर करने के लिए सिस्टम फंक्शन का यूज़ करना होता है। तो वॉइड मेन, आप चाहे तो यूजर से इनपुट ले लीजिए और आप चाहे तो खुद ही इन वैल्यूज़ को असाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपका आप स्टैटिकली इसको आप असाइन कर लीजिए। यहाँ पर मैं स्टैटिकली कर रहा हूँ, देखिए आपका 1, 5, 3, 7, 4, 2, 3, 8, 9। देखिए इसमें देखिए 1 आ चुका है, ठीक है आपका, 2 आ चुका है, 3 आ चुका है, 4 आ चुका है, 5 आ चुका है, 6 देखिए इसमें नहीं है, 7, 8, 9। तो इसमें 6 मिसिंग है आपका, ठीक है आपका। और इसमें कितने नंबर्स हैं मुझे काउंट करने जो वैसे तो मुझे मालूम, इसमें 8 नंबर हैं। तो 9 का मैं आपका एरे लेना चाहूँगा कि एक मिसिंग है इसमें आपका। लेकिन मैं साइज़ कैसे पता करूँगा, देखिएगा ध्यान से। इंटीजर साइज इक्वल टू साइज ऑफ ARR डिवाइड। देखिए अभी अगर मैं इसका साइज ऑफ निकालूंगा तो ये जितने इसमें एलिमेंट है इंटू 4 इसलिए होगा क्योंकि एक इंटीजर 4 बाइट लेता है आपका। तो डिवाइड बाई
अब मैं यहाँ पर 4 से डिवाइड नहीं करूँगा, मैं कर लेकर लिखूँगा साइज ऑफ, जो बेस्ट तरीका आपका एरे ऑफ 0। तो जो 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो जितना बाइट लेगी उससे वो डिवाइड होगा तो उसका टोटल साइज निकल आएगा आपका। सिस्टम आप CLS कर दीजिए, इससे क्या होगा, स्क्रीन क्लियर हो जाएगी आपकी। इसीलिए मैंने आपका जो std lib फंक्शन यूज़ किया था। आपका जो 64 बिट जो आर्किटेक्चर वाला जो आपके जो C है उसमें CLR SCR काम नहीं करता आपका। एक वेरिएबल ले रहा हूँ इंटीजर मिसिंग इक्वल टू फाइंड मिसिंग नंबर, MISSI मिसिंग नंबर। आप फंक्शन नाम कुछ भी दे सकते हैं, एरे, और यहाँ पर आपने साइज पास कर दिया। आपने साइज +1 पास करूँगा। देखिए आपका मैं क्यों पास करूँगा, इसका एक छोटा सा एक लॉजिक का खुद बताऊँगा, जो मैं इसका सेकंड थर्ड फोर्थ जो लॉजिक बताऊँगा उसमें इसका बहुत ज़्यादा यूज होगा। देखिए ज़रा, अब देखिए मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, इफ़ जो मिसिंग आपका नंबर अगर ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि वो नंबर मुझे मिल चुका जो मिस था आपका। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ printf मिसिंग नंबर इज %d कॉमा मिसिंग। और अगर ऐसा नहीं है इसी को कॉपी कर लीजिए, एल्स नो नंबर इज मिसिंग। नो मिसिंग नंबर चलिए, ठीक है। नो मिसिंग नंबर फाउंड। जो भी आप देखिए मैसेज आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप मैसेज क्या देना चाहते हैं आपका। अब मैं क्या करता हूँ, इसी नाम का एक फंक्शन बना लेता हूँ, इंटीजर फाइंड मिसिंग नंबर आपका। इसमें इंटीजर जो एरे आपका, चलो मैं एरे को यहाँ पर A से इंडिकेट कर लेता हूँ आपका, कॉमा इंटीजर साइज, ये हो गया आपका। अब देखिए चाहे ये बहुत ही बेसिक तरीका हो, चाहे ब्रूट फोर्स हो, बट आंसर तो ला रहा था ना आपका, तो सबसे पहले आपको वो तरीका ढूंढना है जिससे आपको आंसर मिल जाए आपका। तो देखिए ज़रा, इंटीजर I और J आपका 2 वेरिएबल ले लीजिए, फॉलो चलाइए फॉर I की वैल्यू 0 है, I लेस देन साइज -1। साइज -1 मैं इसलिए करूँ क्योंकि मैंने देखा यहाँ पर साइज +1 पास कर रखा है। देखिए आपका, क्योंकि मुझे एक नंबर मिसिंग है आपका, वो नंबर को भी मुझे लेके चलना है आपका। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका I++, और यहाँ पर हो जाएगा आपका फॉर J इक्वल टू 0, J लेस देन साइज -1 और J++। लेकिन देखिए जो नंबर मेरा है 1 से n तक आपका, ठीक है। ध्यान सुनिएगा मेरी बात को। आपका यहाँ पर सेमीकोन लगेगा, गलती से कॉमा लग गया है, सेमीकोन। तो देखिए मैं, क्योंकि मेरा लूप 0 चल रहा है आपका, तो मैं यहाँ पर क्या सर्च करूँगा, इफ़ एरे ऑफ J, क्या ये इक्वल टू I+1 है, क्योंकि I 0 चल रहा है आपका, इसलिए मुझे I+1 करना पड़ा आपका। अगर ये है, इसका मतलब क्या आपका, मुझे मेरी चीज़ मिल चुकी है। तो एक काम करिए, आप एक फ्लैग नाम का वेरिएबल भी ले लीजिए, कॉमा फ्लैग, और यहाँ पर फ्लैग को 0 कर दीजिए, फ्लैग इक्वल टू 0। तो इनिशियली हर नंबर के लिए फ्लैग पहले 0 से स्टार्ट होगा आपका। अब यहाँ पर आ जाइए, तो अगर ऐसा है तो फ्लैग की वैल्यू 1 हो जाएगी, और यहीं पर इसको ब्रेक कर दीजिए, मिल चुका है, यहीं पर इसको ब्रेक कर दीजिए आपका। जब इस लूप से बाहर निकलेगा आपका, तो यहाँ पर चेक कर लीजिए कि क्या फ्लैग की वैल्यू 0 ही रह गई है। तो जब भी 0 रहेगा इसका मतलब क्या हुआ, वो एलिमेंट मुझे नहीं मिला आपका, तो यहीं पर रिटर्न करा दीजिए इसको, रिटर्न I+1, क्योंकि मैं I+1 को सर्च कर रहा हूँ आपका। और अगर ये लूप पूरा चल जाता है तो रिटर्न 0 कर दीजिए यहाँ पर। देखिए रिटर्न 0 आपका, ठीक है। आप इसको तो चला के देखिए, तो देखिए इसमें मिसिंग नंबर क्या है, 6 आना चाहिए आपका। तो चला के देखिएगा इसको, देखिए मिसिंग 6 आ रहा है, बिल्कुल सही चल रहा है आपका। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको देखिए इसे नंबर बदल के दिखाता हूँ। मैं चलिए आपका इसमें 3 की जगह पर 6 कर देता हूँ आपका। तो अब मिसिंग नंबर कौन सा होना है, 3 मिसिंग होना चाहिए आपका। तो चला के देखिए इसको जरा, देखिए आपका मिसिंग नंबर 3 आपका। तो देखिए बिल्कुल परफेक्टली सही काम कर रहा है आपका। तो आई थिंक आपको ये लॉजिक बिल्कुल समझ में आ गया होगा। पर इसमें देखिए सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक था वो था आपका कि इसमें नेस्टेड लूप चल रहा है आपका, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो O(n)² हो जा रही है आपकी, ठीक है। वैसे आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो दूसरा तरीका है उसको देखिए ज़रा, उसमें मैं क्या करता हूँ। देखिए ये पहला तरीका हो गया आपका, ठीक है। दूसरा तरीका देखिए ज़रा, देखिए इस तरीके में मैं क्या करने जा रहा हूँ। देखिए आपका इसमें देखिए आप ध्यान से देखिएगा, इसमें कोई नेस्टेड लूप नहीं है आपका, ठीक है। तो इसका जो बेस्ट पार्ट है आपका, ये पहले वाले से बेटर है, बट ये बेस्ट नहीं है। पहले वाले से बेटर है, ये ब्रूट फोर्स लॉजिक नहीं है आपका, पर ये पहले वाले से बेटर बट बेस्ट नहीं मैं फिर कहूँगा आपका। क्यों? क्योंकि जो इसमें देखिए मैं आपका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो O(n) है आपका,
ठीक है, तो ये तो बेस्ट पार्ट हो गया आपका कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओवन स्क्वायर से ओवन हो गया आपका। पर जो इसमें जो मेन ड्रॉबैक आपका, मैं देखिए इसमें एक आपका एक्स्ट्रा देखिए आपका इसमें लूप एक एक्स्ट्रा आपका देखिए वो ले रहा हूँ आपका, यहाँ पर एरे ले रहा हूँ आपका। तो जो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी आपकी ओ एन है, आपकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपकी। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपकी ओ एन नहीं होनी चाहिए थी, आपकी ओ वन होनी चाहिए थी, ओ वन। लेकिन मैं ये करूँगा, चलो मैं इंटीजर की जगह पर मैं यहाँ पर आपका ले लूँगा आपका कैरेक्टर एरे ले लूँगा आपका, लेकिन उसके बावजूद भी इसकी जो आपकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ओ एन रहेगी आपकी। और इसमें हो क्या रहा है देखिए ध्यान से जरा, मैं क्या करता हूँ देखिए आपका यहाँ पर जो भी आपका एरे का जो साइज है आपका, जैसे फॉर एग्जांपल ये इस एरे में जो साइज में कितना होगा 5 आया होगा आपका, ठीक है। और उसके अलावा मैंने क्या किया, एक एरे आपका और लिया देखिए आपका, मैं यहाँ पर देखिए इस एरे को बना दे रहा हूँ। और इन सब में देखिए मैं इंडेक्सेस कितने आपके, ये 0 है, ठीक है, ये 1 है, ये 2 है आपका, ये 3 है आपका, ये 4 है आपका, और ये 5 है आपका। तो 5 + 1 एक 6 का देखें, मैं एक एडिशनल एक आपका देखिए वो ले रहा हूँ देखिए आपका, इसका भी अभी आपका समझ में आ जाएगा ये आपका, ठीक है आपका। तो एक मैंने एरे ऑफ साइज +1 का एक मैंने एरे ले लिया आपका। और इनिशियली देखिए मेमसेट एक आपका फंक्शन होता है, वैसे स्ट्रिंग फंक्शन होता है, ये स्ट्रिंग पर परफेक्टली काम करता है। पर जब आपको 0 स्टोर करना तो ये 0 पे काम कर जाता है। लेकिन मुझे वैसे इसके लिए इंटीजर नहीं कैरेक्टर लेना चाहिए, क्योंकि एक इंटीजर 4 बाइट लेता है और एक कैरेक्टर आपका सिर्फ 1 बाइट लेता है आपका। तो मुझे जब 1 बाइट में मेरा काम हो सकता है तो मैं उसके लिए 4 बाइट क्यों कंज्यूम कर रहा हूँ आपका। तो मैं नॉर्मली इसके लिए कैरेक्टर एरे ले लूँगा आपका। मैं देखिए सब में बाय डिफॉल्ट क्या डाल रहा हूँ, 0 डाल दे रहा हूँ आपका, इन सब के अंदर 0 डाल दिया मैंने आपका, ठीक है। देखिए छोटा छोटा लिख रहा हूँ तो क्योंकि अभी मुझे इनको चेंज भी करना है आपका, मैंने इन सब में देखिए 0 डाल दे रहा हूँ आपका। अब मुझे क्या करना देखा, ध्यान देखिएगा जरा, मैंने आई ऑफ 0 से मैंने लूप चलाया आपका, ठीक है, साइज -1 तक लूप चला रहा हूँ आपका, देखिए आपका। तो देखिए एरे ऑफ आई में कौन सी वैल्यू है, एरे ऑफ आई में 2 है आपका, ये दिख रहा होगा देखिए आपको। तो ए के 2 पे आपका क्या हो जाएगा, आपका ++ कर दीजिए आपका। तो जब ये ++ होगा आपका 2 में ++ का, उसका मतलब यहाँ पर 1 आ गया देखिए आपका। आप ++ करिए, डायरेक्ट आप इसको इनिशियलाइज भी कर सकते हैं आपका, ये आप पे डिपेंड करता है आपका। आप सिंपल इसी के आगे से इक्वल टू करके 1 भी डाल सकते थे आपका, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप ++ करें या आप 1 डालें आपका। चलो ठीक है, आपका i++ हो गया, आई की वैल्यू पहले 0 थी, अब कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी आपकी। अब बताइए 1 इंडेक्स पर कौन सी वैल्यू है, 1 इंडेक्स पर 1 है आपका, तो यहाँ पर भी 1 आ गया आपका। चलिए अब ये 2 हो जाएगा आपका, तो 2 पे इंडेक्स में क्या आपका 5 है। अब देखिए इसीलिए मैंने एक देखिए एक्स्ट्रा लिया था आपको, देखिए यहाँ 1 आ गया आपका। अब ये 3 हो जाएगा आपका, 3 पे कौन, चलिए 4 है, तो 4 में देखिए 1 आ जाएगा आपका, क्योंकि मेरे नंबर जो है वो 1 से लेकर n तक होते हैं आपके, n तक आपका। तो और n मेरा 5 है तो 1 से लेकर 5 तक होंगे। तो देखिए अब मेरा जो लूप चलेगा अगला आपका, देखिए 1 से लेकर 7 तक लूप चलाया मैंने आपका। और मैं देख रहा हूँ कि किस इंडेक्स में 0 चल रहा है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक देखिएगा सिर्फ आपका, यहाँ से यहाँ तक आपका सिर्फ देखिए यहाँ 1 आ चुका है, यहाँ 1 आ चुका है, देखिए यहाँ अभी भी देखिए 0 ही चल रहा है देखिए आपका। तो इसका मतलब जो 3rd नंबर है वही मिसिंग था आपका, 3rd नंबर ही मिसिंग है आपका, और यही मुझे निकालना था आपका। तो देखिए ये सिर्फ ओ एन टाइम पर देखिए आपका सॉल्व हो गया आपका। पर क्योंकि मैंने इसमें 2 एरे यूज किए, एक एरे ये था देखिए आपका, और एक एरे मैंने और डिक्लेयर किया आपका, इसकी वजह से जो इसकी आपकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी ओ एन हो गया आपका। और यही इसका ड्रॉबैक है आपका। जो अगले जो 2 आपके प्रोग्राम हैं उसमें मैं इसको भी आपका ऑप्टिमाइज कर दूँगा आपका। लेकिन चलिए पहले इसको भी देखते हैं कि ये कैसे करेंगे। देखिए जरा, देखिए मैं क्या करता हूँ कि इसमें मैं कोई इसी को ही चेंज कर लेता हूँ। देखिए मैं इसी को रिमार्क बना दे रहा हूँ आपका, इतने पोर्शन रिमार्क बना रहा हूँ, इसी में ही देखिए आपका डिक्लेयर कर दे रहा हूँ इंटीजर आपका। मैंने ले लिया आपका, चलिए एक आई ले लेता हूँ आपका, ठीक है आपका। और एक देखिए एरे ले रहा हूँ आपका, बट मैं कैरेक्टर एरे ले रहा हूँ। वैसे मैंने वहाँ पर आपको इंटीजर एरे में समझा दिया है, पर मैं यहाँ पर देखिए कैरेक्टर एरे ले लेता हूँ ARR। और यहाँ पर साइज +1 का इसका साइज होगा आपका। एक मेमसेट होता है, मेमसेट के लिए आप ऊपर जा चाहें तो एक string.h, वरना एक वार्निंग देता है ये, इंक्लूड string.h, एक हेडर फाइल इंक्लूड कर लीजिए। मेमसेट फंक्शन क्या करता है कि किसी भी एरे को इनिशियलाइज करने का काम करता है आपका। देखिए जो आजकल आपके जावा है, पाइथन है या C++ में, उसमें आप डायरेक्ट इक्वल टू करके डायरेक्ट आप एक कर्ली ब्रेस में एक वैल्यू डाल देंगे, उसी से वो इनिशियलाइज हो जाता है। बट सी में नहीं हो पाता है, तो सी में इसलिए ऐसा कर रहे हैं आपका। मेमसेट किस में आपका जिस एरे में आप करने जा रहे हैं उस एरे का नाम आपका हो जाएगा ARR। कौन सी वैल्यू चाहते हैं, मैं इसमें 0 चाहता हूँ, देख कैरेक्टर डाल दिया मैंने आपका। और साइज ऑफ एरे, ये हो गया आपका। तो इसमें क्या होगा कि सारे इंडेक्सेस में बाय डिफॉल्ट मैंने क्या डाल दिया, 0 डाल दिया आपका। अब एक लूप चलाइए, फॉर i = 0, i लेस देन आपका हो जाएगा यहाँ पर साइज -1 और i++।
और इसके अंदर मैंने क्या करूँगा, आपका ARR और ब्रैकेट में आपका A ऑफ I पे मैं क्या डालूंगा, इक्वल टू यहाँ पर आपको 1 डाल दूंगा, देखिए सिंगल कोट्स में, लेकिन सारे सिंगल कोट डाली क्योंकि मैंने कैरेक्टर ले रखा आपका। अब आप फिर एक लूप चलाइए, इसी लूप को चला दीजिए, लेकिन ये लूप चलेगा आपको 1 से। अभी आप कहेंगे देखिए जो एक इंडेक्स वेस्ट होता है मैं उसको भी लेके यूटिलाइज कर दूंगा। अभी आपका ये लेस देन साइज से चलेगा आपका। यहाँ पे छोटी कंडीशन लगा दीजिए कि इफ़ आपका ARR ऑफ I अगर ये इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब क्या हुआ, यही नंबर क्या था आपका, यही आपका मिसिंग एलिमेंट है आपका, तो यहाँ पर रिटर्न कर दीजिए। तो अगर ये मिसिंग है देखिए आप, तो यहाँ पर रिटर्न I कर दीजिए आपका, ठीक है। अब तो इसको चला के देखते जरा, तो देखिए इससे मिसिंग नंबर कौन से देखिए, इससे मिसिंग नंबर आपका है 3, तो 3 मिसिंग आना चाहिए देखिए आपका। तो चला के देखिए इसको, देखिए मिसिंग नंबर 3 आ रहा आपका, तो देखिए बिल्कुल सही काम कर रहा है आपका। देखिए मैं कर क्या रहा हूँ, मैं फिर समझा दे रहा हूँ देखिए आपको। और मैं अभी जो एक एक्स्ट्रा इंडेक्स मैंने यूज़ किया था देखिए, मैं उसको भी हटा कर दिखा दे रहा हूँ आपको। जो पहला इंडेक्स था आपका, देखिए मैं क्या कर रहा हूँ आपका, पहले सारे ही आपके कैरेक्टर एरे को 0 से देखिए इनिशियलाइज कर दे रहा हूँ आपका। जिन जिन इंडेक्स पे वो नंबर थे उन इंडेक्स को मैं 1 से रिप्लेस कर दे रहा हूँ आपका। इसका मतलब जो मिसिंग नंबर होगा वहाँ पर 0 रह जाएगा आपका। तो देखिए उसी को मैं जब भी 0 मिलेगा उसी को रिटर्न कर दे रहा हूँ आपका। तो जो इसमें देखिए एक एक्स्ट्रा एलिमेंट यूज़ हो रहा है देखिए, अब साइज प्लस वाला देखिए, उसको भी हटा कर दिखा दे रहा हूँ। अब आप क्या करें यहाँ पर कि अगर ऐसा है तो आप इसमें -1 कर दीजिए आपका, क्योंकि अगर 1 मिलेगा, अगर 1 नंबर है तो उसको मुझे 0 में डालना पड़ेगा आपका, ठीक है। और जब रिटर्न करेगा आपका तो रिटर्न यहाँ पे देखिए 0 चलाइए, और इसको भी आप यहाँ पर हो जाएगा आपका I+1 आपका, दैट्स ऑल बेस्ट आपका। तो यहाँ पर देखिए 2 चेंज करने पड़ेंगे। एक तो आपको देखिए यहाँ पर से जो +1 साइज तो हटा दीजिए, जो भी एरे में एलिमेंट है आपका उसमें -1 कर दिए, उस इंडेक्स पे आपका देखिए 1 चले जाएगा आपका, और रिटर्न करते हुए आपका I+1 हो जाएगा। देखिए अब भी देखिए 3 मिसिंग ही आना चाहिए आपका, देखिए जरा, ये देखिए आपका मिसिंग नंबर 3 आपका। तो आई थिंक आपको अच्छे समझ में आ गया होगा मैं इस लॉजिक में करके आ रहा हूँ। लेकिन देखिए इस लॉजिक में भी जो आपका मेन प्रॉफिट है वो तो ये है, आपका मेन बेनिफिट है वो तो ये है आपका कि ये ON टाइम पर देखिए सॉल्व हो रहा है आपका। पर जो इस पर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी ON चल रही, क्योंकि देखिए मैंने इसमें 2 एरे यूज कर लिया आपके। एक एरे तो देखिए आपका ऑलरेडी गिवन था ही आपका, और एक एरे देखो मैंने आपका अपने प्रोग्राम को टेम्परेरी यूज़ करने के एक एरे मैंने और डिक्लेयर कर रखा आपका, भले ही कैरेक्टर एरे डिक्लेयर कर रखा पर कर रखा आपका। तो ये इसका जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वो भी ON हो गया आपका। तो इस वजह से हम इस लॉजिक को भी आपका अप्रूव नहीं करेंगे, क्योंकि ये ON और O1 टाइम पर सॉल्व होना चाहिए आपका। O1 टाइम पर आपका जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो O1 होना चाहिए, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ON होना चाहिए आपका। ON आपका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होनी चाहिए आपकी, ठीक है आपका। अब देखिए मैं अगला लॉजिक देखिए, ये देखिए सबसे बेस्ट आपका तरीका आपको सॉल्व करने का आपका। इसके अलावा आप सोचेंगे मैं चौथा कौन सा तरीका दिखाऊंगा, वो बात की बात है, बट ये आपका सबसे बेस्ट ऑप्टिमाइज आपका लॉजिक है आपका इसको सॉल्व करने का आपका। मैं देखिए इसमें कर क्या रहा हूँ, देखिए आपका एक पहले फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले को समझ जाइए। अगर मेरे पास सारे नंबर होते हैं, अगर n मेरा इनके जो साइज अगर आपका वो 5 होता आपका, तो मेरे पास जो नंबर होते हैं वो 1 होता, वो 2 होता, वो 3 होता, 4 होता, और वो 5 होता आपका। ये सारे नंबर होते हैं मेरे पास आपके, ऑर्डर कोई भी होता है इनका, बट ये सारे नंबर होते हैं आपके। तो ये जितने भी नंबर है उनका अगर आपको सब निकालना है तो उसका बहुत ही अच्छा फॉर्मूला होता है आपका। देखिए ये है आपका फॉर्मूला, उसमें क्या करें, साइज कितना इसका 5 इंटू 5+1 और डिवाइड बाई 2 कर दीजिए आपका यहाँ पर। तो 5 इंटू 5+1 6 हो गया, 5 इंटू 6 5 इंटू 6 डिवाइड बाई 2 कर दीजिए आपका यहाँ पर। तो ये हो जाएगा आपको 15 आपका 15। अब चेक कर लीजिए तो आपका 1 + 2 3 3 + 3 6 6 + 4 10 10 + 5 15 आपका। तो आप चाहे कितना ही बड़ा एग्जाम्पल ले लीजिए, अगर आप इस फॉर्मूले से अगर आप कभी भी सॉल्व करेंगे तो उसमें अगर सारे नंबर होंगे आपके तो ये उनका आपका एडिशन कर देता आपका। तो इसका मतलब मेरा जो एडिशन आना चाहिए था वो कितना आना चाहिए, 15 आना चाहिए था आपका। ये मुझे कंफर्म हो गया आपका। और देखिए मैं अपने नंबर का एडिशन कर लूँगा आपका। देखिए 2 + 1 + 5 + 4, इनको करिए यहाँ पर 2 + 1 3 3 + 5 8 8 + 4 12। तो इसका आंसर 12 आ रहा है आपका। तो जब आप 15 में से 12 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आपका। इसका मतलब मिसिंग नंबर कौन सा आपका, 3 आपका। तो देखिए इसमें मैं कर क्या रहा हूँ, देखिए आपका पहले तो मैंने आपका जो टोटल जितना सम आना चाहिए था वो मैंने निकाल दिया आपका, और एक लूप चलाकर देखिए मैंने क्या किया, साइज -1 था एक लूप चलाया मैंने आपका, और उसके सभी एलिमेंट का देखिए एडिशन कर दिया आपका। लास्ट में वैल्यू में से उस सम को मैंने माइनस करा, जो भी आपका आंसर आएगा वही मिसिंग नंबर होगा आपका। तो जो इसका बेस्ट तरीका क्या है, ये जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसको ON है आपकी,
और जो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी O1 है आपकी, क्योंकि एक ही एरे यूज हो रहा है आपका। तो ये सबसे बेस्ट ऑप्टिमाइज तरीका आपका, इससे बेटर तरीका नहीं हो सकता आपका। पर कई बार इंटरव्यूअर आपसे कुछ चीज़ें कह देते हैं कि आप इस लॉजिक से नहीं दूसरी लॉजिक से करके दिखाइए, तो मैं आपको दूसरा लॉजिक भी समझा दे रहा हूँ, तो दोनों को एक साथ प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। देखिए दूसरा लॉजिक कौन सा, जरा देखिए जरा। देखिए दूसरा लॉजिक में क्या आपका, कि आपका जो इंटरव्यूअर अगर आपसे ऐसा कह देता है कि आपको प्लस या माइनस ऑपरेटर का यूज नहीं करना है, प्लस या माइनस ऑपरेटर का यूज नहीं करना आपका, तो अब आपको फिर तरीका है कि आप एक्सॉर तरीके को यूज कर सकते हैं। एक्सॉर, एक्सॉर में क्या होता है, देखिए एक्सॉर की जो ट्रूथ टेबल है पहले वो समझ जाइए आपका। एक्सॉर की ट्रूथ टेबल है कि अगर जब आपका जब एक्स, वाई और जेड अगर दोनों ही अगर आपके जीरो हैं तो भी आपका आंसर जीरो आएगा आपका, और अगर आपका दोनों वन है तो भी आपका जीरो आएगा आपका। लेकिन अगर एक वन है और एक जीरो है आपका तो आंसर वन आ जाएगा। कोई वन कौन कौन जीरो मतलब नहीं पड़ता, बट एक वन एक जीरो है तो आंसर वन आ जाएगा आपका। ये इसका सबसे सिंपल तरीका होता है आपका, ठीक है। और लेकिन जो एक्सॉर है वो बाइनरी नंबर पे काम करता है, डायरेक्ट डेसिमल नंबर पे काम नहीं करता है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इनकी बाइनरी लिख देता हूँ आपके यहाँ पर, और 3 बिट में लिख रहा हूँ। देखिए 2 की बाइनरी होती है 0 1 0 0 1 0, 1 की बाइनरी 0 0 1, 5 की बाइनरी होती है आपकी 1 0 1, और 4 की बाइनरी होती है आपकी 1 0 0। ठीक है आपका। देखिए मैंने यहाँ पर क्या कर रखा आपका, दो देखिए आप वेरिएबल रखे, एक्सॉर 1 एक्सॉर 2। आपसे कोई भी, चलो मैं इसका नाम x1 x2 रख देता हूँ। इसका नाम x1 इक्वल टू 0 है और x2 इक्वल टू भी 0 है आपका, x2 इक्वल टू भी 0 आपका। ठीक है आपका, ये ले लीजिए आपका। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ पहले आपका, देखिए पहले मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने आई की वैल्यू 0 से लेकर लेस देन साइज -1 तक, मतलब जो इसके अंदर एलिमेंट्स है मैं उस पर आपका एक्सॉर चला रहा हूँ। तो एक्सॉर 1 की वैल्यू कितनी 0 है, 0 एक्सॉर 2। एक्सॉर का मतलब देखिए प्लस होता है, तो 0 + 2 तो 2 ही हो जाएगा आपका। ठीक है आपका। फिर अगला क्या होगा, एक्सॉर 1 में 2 आ गया आपका, और अब आपका इसमें 1 है तो 2 के साथ 1 को एक्सॉर करिए। तो 2 की देखिए बाइनरी कितनी है आपकी, 2 की बाइनरी 0 1 0 0 1 0, और 1 की बाइनरी कितनी होती है 0 0 1। तो देखिए ध्यान से इनको ऐड करिए, 0 और 1 1 हो जाएगा आपका, 1 और 0 1 हो जाएगा आपका। और ये किसकी बाइनरी होती है, ये 3 की बाइनरी होती है। यहाँ पर 3 आ गया आपका, इतना समझ आ गया। अब आप 3 को 5 से करिए आपका, तो 3 की जो बाइनरी होती है कितनी होती है 0 1 1, लिख लीजिए यहाँ पर 0 1 1, और 5 की बाइनरी क्या होती है 1 0 1, ले लीजिए आप यहाँ पर। देखिए 1 और 1 0 हो गया आपका, ये 1 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा आपका। तो ये कितना हो गया 1 1 0। तो 1 1 0 किसकी बाइनरी होती है, 1 1 0 होती है आपकी किसकी, 6 की शायद होती है आपकी। चेक कर लीजिए तो 6 की बाइनरी कितनी होती है, निकाल लीजिए। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, तो 0 रिमाइंडर आया आपका। 2 से करेंगे 2 1 जा और 1 1 0, तो 6 आगे देखिए यहाँ पर 6 लिख दीजिए आपका यहाँ पर। और लास्ट में 6 और 4 को कर लीजिए आपका। 6 का देखिए बाइनरी कितनी है 1 1 0 1 1 0, और 4 की बाइनरी कितनी 1 1 1 0 0। तो 0 0 0 ये 1 आ जाएगा आपका, और ये 0 आ जाएगा आपका। तो 0 1 0 0 1 0 बाइनरी किसकी होती है 2 की होती है आपकी। तो x1 में कितना आ गया 2 आ गया आपका। चलिए ये तो हो गया आपका, इतना क्लियर हो गया। अब थोड़ा इसको बाकी रफ कर लेता हूँ जरा मैं। अब देखिए सेम चीज़ आप इसके साथ चलाइए। और आप देखिए ये 1 से लेकर लेस देन इक्वल साइज, मतलब 1 से लेकर 5 पे चलेगा आपका। तो पहले आई की वैल्यू 1 होगी, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी, 4 होगी। चलो मैं आप लिख दे रहा हूँ आई की वैल्यू क्या है 1 है। तो सबसे पहले एक्स देख एक्सॉर 2, एक्सॉर 2 में 0 चला, 0 आपका एक्सॉर 1 तो 1 ही हो गया आपका, यहाँ 1 आ गया आपका। अब ये 2 हो जाएगा आपका। अब 1 एक्सॉर 2, तो 1 का देखिए आपका कितना है, 1 का आपका 0 0 1 है, यहाँ पर लिख लीजिए कहीं पर 1 का 0 0 1 है। और 2 का कितना आपका ये होता है 0 1 0 0 1 0। तो ये हो जाएगा आपका, ये 1 1 आ जाएगा, ये 3 हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर 3 आ गया आपका। अब ये 3 हो जाएगा आपका, 3 3 दोनों 0 हो जाएंगे, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा आपका। ठीक है। अब ये 4 हो जाएगा आपका, 4 और 0 4 हो जाएगा आपका। अब ये 5 हो जाएगा आपका। अब 5 और 4 का निकालिए। देखिए 5 का तो होता है 1 0 1 1 0 1, और 4 का होता है आपका 1 0 0 1 0 0। तो ये 1 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा आपका, ये 0 हो जाएगा आपका। ठीक है। अब लास्ट में आप क्या करिए, एक्सॉर 1 और एक्सॉर 2, देखिए 2 और किसमें इसका आंसर कितना 1 आया था ना आपका, ये 1 आएगा आपका। तो 2 और 1 में कर लीजिए। 2 की देखिए कितनी होती है 0 1 0,
और 1 की कितनी होती है 0 0 1। जब सॉल्व करेंगे इसको आपका तो ये कितना आ जाएगा 1 1 आ जाएगा आपका। और 1 1 किसकी बाइनरी होती है आपकी 1 1 3 की बाइनरी होती है, तो मिसिंग एलिमेंट कितना हो गया 3 हो गया देखिए आपका। तो आपको ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, पर कई बार मैंने क्या कहा, जब इंटरव्यूअर आपसे कहे कि आप एक्सॉर मेथड से सॉल्व करके दिखाइए तो ये करेगा, अदरवाइज ये करने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो देखिए मैं आपको इसको अब दोनों को प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, या देखिए जरा, जो आपका थर्ड आपका जो लॉजिक था, ये जो फोर्थ लॉजिक है, दोनों को मैं प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ। मैं देखिए इसको भी रिमार्क बना दे रहा हूँ। मैंने यहाँ भी रिमार्क बना दिया आपका, ठीक है। अब देखिए इसमें देखिए पहले आपका इंटीजर एक वैल्यू ले लीजिए, एक सम ले लीजिए आपका, दोनों को जीरो का, एक आई नाम का वेरिएबल ले लीजिए, दोनों को यहाँ पर जीरो कर दीजिए, वैल इक्वल टू एस इक्वल टू जीरो। पहले आप यहाँ पर वैल्यू निकाल दीजिए कि इसकी वैल्यू कितने बनेगी। देखिए वैल्यू जो थर्ड लॉजिक, जो बेस्ट लॉजिक था आपका, तो वैल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका साइज इंटू साइज प्लस 1, साइज प्लस 1 डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई 2 आपका, ठीक है। और उसके बाद जितने भी आपके इंडेक्स पे जो वैल्यू थे उनको सम कर लीजिए। तो फॉर आई की वैल्यू 0 है, आई लेस देन साइज माइनस 1 हो जाएगा आपका, और आई प्लस प्लस, यहाँ सम प्लस इक्वल टू एरे ऑफ आई कर दीजिए, इक्वल टू एरे ऑफ आई, ये हो जाएगा आपका। और बाहर निकल कर आप यहाँ पर रिटर्न कर दिए, रिटर्न वैल माइनस एस। तो जो भी डिफरेंस आएगा वही आपका मिसिंग नंबर होगा। तो देखिए अगर मैंने नंबर चेंज नहीं किया, देखिए आपका नंबर नीचे देखिए इसमें 3 मिसिंग था आपका, तो देखिए अभी भी 3 ही आना चाहिए। चला के देखिए इसको, ये देखिए आपका मिसिंग इज 3 देखिए आ रहा आपका। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे मैं कर रहा हूँ। चलो मैं एक नंबर चेंज करके देख लेता हूँ आपका। मैं देखिए आपका यहाँ पर इसकी जगह पर 7 की जगह पर 3 कर देता हूँ आपका। तो जब मैं इसको 3 करूँगा, मिसिंग कौन सा जाएगा 7 मिसिंग हो जाएगा आपका। तो देखिए 7 मिसिंग आना चाहिए, देखिए जरा आपका, ये देखिए आपका मिसिंग नंबर 7 आपका। तो आई थिंक आप अच्छे से समझ में आ गया होगा मैं कैसे काम कर रहा हूँ। अब एक लास्ट जो तरीका था आपका, देखिए वो भी आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए इसको भी रिमार्क बना दीजिए, और देखिए यहाँ पर ले लीजिए आपका इंटीजर, एक तो आपका आई तो हो जाएगा आपका, एक एक्सॉर 1 और एक एक्सॉर 2, और दोनों को पहले 0 से निशाच कर दीजिए। एक्सॉर 1 इक्वल टू एक्सॉर 2 इक्वल टू 0। पहले किसी एक में काम करें। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ आपका, फॉर आई की वैल्यू 0 है, जो पहले आपकी जो इंडेक्स वैल्यू है उसमें काम कर रहा हूँ। चलो ठीक है, आपका आई की वैल्यू 0 और आई लेस देन साइज माइनस 1 और आई प्लस प्लस। तो यहाँ पर मैं लिख दूँगा आपका एक्स एक्सॉर 1, और एक्सॉर का जो आपका ऑपरेटर होता है ये होता है आपका इक्वल टू एरे ऑफ आई। तो ये तो आपका हो जाएगा जो इंडेक्स वैल्यूज़ पे जो वैल्यूज है उस पर आपका एक्सॉर चल जाएगा आपका। और एक और चलाइए, फॉर आई की वैल्यू 0 है, और सॉरी आई की वैल्यू 1 है, और आई लेस देन इक्वल टू साइज से लूप चलेगा आपका, और आई प्लस प्लस। यहाँ पर हो जाएगा आपका एक्सॉर 2 एक्सॉर इक्वल टू आई, और रिटर्न करा दीजिए यहाँ पर एक्सॉर 1 एक्सॉर 2। तो देखिए जो इसमें मिसिंग नंबर था कौन सा था आपका, देखिए मिसिंग नंबर था इसमें आपका 7 मिसिंग था। तो देखिए 7 ही आना चाहिए आपका। चला के देखिए जरा, ये देखिए आपका मिसिंग नंबर 7 देखिए आपका। कुछ और चेक करके देखिए जरा, किसी नंबर को बदल के देख लीजिए। मैं देखिए यहाँ पर आपका, चलिए अब के बाद 2 की जगह पर 7 कर दे रहा हूँ। देखिए आपका मिसिंग एक ही नंबर करना है आपको यहाँ पर, ठीक है। अगर आपको मल्टीपल नंबर मिसिंग फाइंड करना है, मैं उसका भी आपको अलग से प्रोग्राम बना कर दिखा दूंगा। चलिए ठीक है, अब जरा देखिए, अब आपको 2 इज मिसिंग आना चाहिए आपका। ये देखिए आपका मिसिंग नंबर इज 2 आपका। तो आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मैं इस प्रोग्राम को कैसे बना रहा हूँ। मैंने देखिए आपको 4 तरीके बताए, चारों तरीके ही आपके अच्छे थे, लेकिन पहले के जो 2 लॉजिक थे वो बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज नहीं थे, बट लास्ट के जो 2 आपके हैं वो दोनों ऑप्टिमाइज हैं। पर जो तीसरा वाला है वो सबसे बेस्ट है। जब तक कोई आपसे इंटरव्यूअर ये ना कहे कि आप एक्सॉर से ही करके दिखाइए,
तब तक आप एग्जॉर वाला तरीका नहीं, बल्कि आप जो ये वाला तरीका था आप इस तरीके को ही आप ऑप्ट करने की कोशिश करिए। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। मेरे ख्याल से मैंने आपको सारे लॉजिक बता दिए, सारे तरीके बता दिए हैं। फिर भी अगर आपके कोई कंफ्यूजन रह जाते हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको कोई और प्रोग्राम चाहिए हो, इनके अलावा कोई डिफरेंट प्रोग्राम चाहिए जो मैंने अभी आपको बनाकर नहीं दिखाया है, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं आपका। पर अगर आपको ये वीडियो पसंद आते हो तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इनको लाइक करिए। सभी दोस्तों के साथ जो बीटेक CS IT ब्रांच से कर रहे हो, या जो आपके MCA BCA कर रहे हो, या BSc कर रहे हो, आप उनके साथ इसको शेयर करिए। और मैं जितने भी आपको ये आजकल जो प्रोग्राम बना कर दिखा रहा हूँ, ये जो 4th ईयर में बीटेक वाले हैं या MCA 3rd ईयर वाले बच्चे हैं आपके, जो बेसिकली प्लेसमेंट के लिए जा रहे हैं, ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स हैं। तो मैं आपसे चाहूँगा कि आप इन प्रोग्राम को बहुत थॉरोली पढ़िए, थॉरोली करिए। और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर चैनल में पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट।